ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ associated with a moving particle depends upon the mass m, its velocity v and Planck's constant h. You have to show dimensionally that lambda is equal to h upon m v। यानी कि असी वेवलेंथ वास्ते रिलेशन ड्राइव करना हैगा है जिहड़ा कि मास दे उत्ते, वेलोसिटी दे उत्ते और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दे उत्ते डिपेंड करती है। तो साडा सब तो पहला फर्स्ट स्टैप की होएगा, असी फिजिकल क्वांटिटी देखनी है जिहदे वास्ते असी रिलेशन ड्राइव करना है वो की है। तो लैमडा इज़ द वेवलेंथ और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ फैक्टर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ डिपेंड करती है ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ਉਹਨੂੰ ले ਲਈਦਾ है। लैमडा इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m, मास ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करती है। ਉਹਦੀ ਕੀ डायमेंशन होएगी a, क्योंकि सानू पता नहीं है मास कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा, तो इन जनरल आपां ओनू ले लेंदे आ a टाइम्स आ रहा है, दूजा v दी पावर b एंड थर्ड इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h दी पावर c। जब तुसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन नू हटाओगे तो तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k, m दी पावर a, v दी पावर b, h दी पावर c। हुण तुसी की करना है, ये तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड हो गई और ये तुहाडी किहड़ी हो गई, राइट हैंड साइड। तो जिन्नियां भी तुहाडियां टर्म्स हैगियां उन्हां दा तुसी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। वेवलेंथ दा डायमेंशनल फार्मूला हुंदा हैगा m0 L1 T0, क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ हैगी है जो तुसी L दे नाल रिप्रजेंट करोगे। के तुहाडा डायमेंशन लैस हैगा तो यदि डायमेंशनस नहीं होंदियां तो इट विल डायमेंशनस नूं तुसी जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो दे नाल कोई चीज़ मल्टीप्लाई करांगे तो वो जीरो हो जूगी। तुसी उहनूं की लिखोगे m0 L0 T0। तुसी इहनूं इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे तुसी उहनूं ना लिखो। फिर साडे कोल मास आ गया। मास का डायमेंशनल फार्मूला की होगा m तो उहदी पावर कितनी है a। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हुंदा LT-1 तो उहदी पावर कितनी हैगी है b। फिर साडे कोल प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h है। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h का डायमेंशनल फार्मूला हुंदा ML2 T-1 तो सारे दी पावर कितनी हैगी है c। ठीक है बच्चों, हुण असी की करना है, सेम टर्म्स नूं जिन्हां दे बेसिस सेम है वो इकट्ठी करनी है। m साडे कोल कल्ला हैगा तो एक नहीं, चलो बच्चों पहला आपां ब्रैकेट खोल लेंदे हैं, एल टी दी पावर b टी दी पावर -b और ए वाली ब्रैकेट जब असी खोलते हैं तो साडे कोल की आंदा है m दी पावर c, l दी पावर 2c एंड t दी पावर -c। हुण सेम बेसिस तुसी इकट्ठे करने हैं, m ते m नूं इकट्ठा करोगे तो तुहाडे कोल आ जाएगा m a प्लस c। जब लेंथ नूं इकट्ठे करोगे तो तुहाडियां की बन जूगा l इज़ इक्वल टू b प्लस 2c। सेम बेसिस हैं तो एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स उन्हां दियां की होणगियां ऐड। इस तरह ही टाइम दी साडे कोल आ गई t b माइनस c। तो लैफ्ट हैंड साइड दे विच साडे कोल की है m0 L1 T0। हुण तुसी की करना हैगा है, सानू दोनों साइड्स दे बेसिस अगर सेम होण, जिवें m और m है, अगर सेम है तो इन्हां दियां पावर्स भी आपस दे विच सेम होणगियां यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो असी जब m दी मास दी पावर्स नूं कंपेयर करांगे तो साडे कोल आ जाएगा रिलेशन a प्लस c इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मास दी पावर a प्लस c है और इधर मास दी पावर 0 है। फिर लेंथ दी आपां कंपेयर करांगे पावर्स दा, इट विल बी b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 1। ये तुहाडी इधर लेंथ दी पावर होगी और ये तुहाडी
इधर लेंथ की पावर हो गई। तो साडे कोल रिलेशन आ गया। एंड तीजा साडे कोल बच गया टाइम। टाइम की पावर कंपेयर करांगे -b - c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो साडे कोल 3 इक्वेशनस आ गई। इनू आपां फस्ट इक्वेशन कहने है। ठीक है, तो साडे कोल 3 इक्वेशन आ गई। दिस इज़ योर सैकेंड इक्वेशन, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज़ योर फोर्थ इक्वेशन। आ 3 साडे कोल इक्वेशनस हैगियां ते 3 ही साडे कोल वेरीएबल्स हैं। किहड़े किहड़े? ए, बी ते सी, जो असी फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 you will get -b - c इज़ इक्वल टू 0, यानी कि -b इज़ इक्वल टू c। साढ़े कोल आ गया c किहदे बराबर है? -b दे बराबर है। इस वैल्यू नूं तुसीं c दी वैल्यू नूं सबसटीट्यूट करोगे। पुट c इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन दे विच सबसटीट्यूट करो दे c दी वैल्यू नूं, तो साडे कोल की आ जाएगी? b + 2c इज़ इक्वल टू 1। c दी जगह b करोगे तो b + 2 × -b इज़ इक्वल टू 1। तो b - 2b इज़ इक्वल टू 1। तो तुहाडे कोल आ गया -b इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू -1। ये साडे कोल b दी वैल्यू आ गई। जे b - 1 है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग c दी वैल्यू की आ जाऊगी? -(-1) इज़ इक्वल टू 1। तो c विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, हुण c 1 आ गया, b साडे कोल -1 आ गया। असी सैकेंड इक्वेशन सबसटीट्यूट करांगे तो साडे कोल की आ जाऊगा? a + c इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू -c विच इज़ इक्वल टू -1। तो साडे कोल a की आ गया? -1। तो साडे कोल तीनों चीज़ां हो गईयां। a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, हुण तुसी फस्ट रिलेशन दे विच सबसटीट्यूट करना, जिहदे च लैमडा गिवन है तुहानूं। लैमडा इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a v टू द पावर b एंड h टू द पावर c। तो साडे कोल इक्वेशन आ गई। हुण वैल्यू सबसटीट्यूट करो। a दी जगह -1, b दी जगह तुहाडे कोल अगेन -1 और h दी जगह तुहाडे कोल c दी जगह की आ गया? 1। तो साडे कोल रिलेशन बन गया। ये दोनों चीज़ां डिनोमीनेटर चले जाणगियां, h/m/v। तो साडे कोल रिलेशन आ गया, वेवलेंथ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू h/m/v। इसी तरह बच्चों आप एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिदे विच यू हैव टू ड्राइव द एक्सप्रैशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद बॉडी ऑफ मास m रेस्ड थ्रू अ हाइट h अगेंस्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी g। यानी कि साडे कोल फिजिकल क्वांटिटी की हैगी है? एनर्जी। और वो किहड़े किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है? मास a दे उत्ते नाल, हाइट b दे नाल और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी c दे नाल। सानू पता है a b c डायमेंशनस हैगियां हैं, और जब तुसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो इट विल बिकम m a h b और g c। k की हैगा है? डायमेंशनलैस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वैल्यू सबसटीट्यूट करो। डायमेंशनल फार्मूले दोनों साइड्स, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होंदा है mL/T-2 और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कोई फार्मूला डायमेंशनस लैस होंदा है
ਮਾਸ ਦਾ ma, ਹਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ l ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਗਈ b, ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ lt - 2 ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਗਈ c। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ l ਦੀ ਪਾਵਰ c t ਦੀ ਪਾਵਰ -2c। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ m ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ a l ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ b + c t ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -2c, ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ m1 l1 t -2। ਹੁਣ this is your left hand side and this is your right hand side। left hand side ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਬੇਸਿਸ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a = 1। ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ b + c = 1। ਔਰ ਜਦ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -2c = -2। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਥਰਡ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਥ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ a = 1, ਔਰ ਫਰੋਮ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ this equation you will get c = 1। -2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ c = 1। ਜਦ ਤੁਸੀਂ c = 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੱਟ c = 1 in equation 3 you will get b + c = 1, b + 1 = 1, b = एनर्जी ml2, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2, ਇੱਥੇ 2 ਆਣਾ ਬੱਚੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 b = 2 - 1 = 1। ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ a 1 b c - c1 ਤੇ b 1। ਤੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ e is directly proportional to m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ h ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ b, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਥਰਡ ਇਜ਼ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ m g h। this is the relation for the potential energy possessed by the body। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾइंड आउट कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ से। बस 3 स्टैप्स तुसी याद रखने हैं। सब तो पहला तुसी जिस फिजिकल क्वांटिटी नू ड्राइव करना है ਉਹਦੇ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल जिन्ने भी फैक्टर्स ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन हैगे हैं उन्होंने ले लेना है, तो सारिਆਂ ਦੀ पावर अलग-अलग A B C डायमेंशनस ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ले लेनियां। फिर तुसी दोनों साइड्स इक्वेशन ਦੇ डायमेंशनल फार्मूले सबस्टिट्यूट करने हैगे हैं। फिर सेम बेसिस ਨੂੰ इकट्ठा करना है ਤੇ दोनों साइड्स ਦੀਆਂ M L और T ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਲਿਊਸ ਆ ਜਾਣ, 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਅਨਨੋਨਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ एंड डेंसिटी। तुसी वेलोसिटी वास्ते रिलेशन ड्राइव करना हैगा है। और दूजा क्वेश्चन हैगा द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। ठीक है बच्चों, ये वास्ते तुहानू डायमेंशनल फार्मूले पता होने चाहिए हैगे, तां ही तुसी रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। थैंक यू।